नारायण 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 नारायण। कोई खास बात नहीं। सुबह प्रार्थना में एक बात आई थी प्रसन्न रूप से कि संसार जो मिला है वो त्याग करने के लिए मिला है। हाँ। तो संसार मिला जब त्याग करने के लिए, फिर मिलने की आवश्यकता ही क्या? जब त्याग ही करना था तो फिर संसार में मिलने की बात ही क्या थी? बहुत बढ़िया बात है, बहुत सुंदर बात है, बहुत बढ़िया, एकदम मार्मिक बात है। देखो, बड़ा बढ़िया सिद्धांत है, एक बहुत उत्तम सिद्धांत है, उत्तम बढ़िया बात है। मानव शरीर मिला है ना, तो ये मानव शरीर क्यों मिला है? ये जीव के उद्धार के लिए मिला है। भगवान ने कृपा करके दिया है। कबहू की करी करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु स्नेह ही। जो बिना हेतु स्नेह करने वाले, मानो स्वाभाविक कृपा करने वाले, कृपा करके डबल कृपा हुई। स्वाभाविक ही बिना हेतु हित करने वाले तो कृपालु हुए, वे कृपा करके मानव शरीर देते हैं। तो मानव शरीर देते हैं तो उद्धार के लिए। तो उद्धार कैसे होगा? जैसे समुद्र से कोई उद्धार करना चाहे तो समुद्र को, जल को लातों से हाथों से मारता चला जाए तो उद्धार चल जाएगा। और कहीं जल को लेने का लगे तो डूब जाएगा। जल में खड़ा रह करके जल को ऐसे लेना लगेगी तो डूब जाएगा, और लात से हाथों से मारे तो तर जाएगा। ऐसे संसार समुद्र है, तो उसको लेने लगेगा तो डूब जाएगा, और अगर त्याग करने लगे तो उद्धार हो जाएगा। बड़ी मार्मिक बात है ये। हमारे को जो कुछ मिला है, जितना कुछ मिला है, बल मिला है, विद्या मिली है, बुद्धि मिली है, योग्यता मिली है, हमें जो कुछ मिला है वो सब का सब किस वास्ते मिला है? वो केवल सेवा करने के लिए। तीन बात है। मुख्य सिद्धांत बतावे कि मालिक तो है परमात्मा, तो सब है मालिक तो परमात्मा है। और ये सब जितना संसार दिखता है ये कार्य है प्रकृति का। प्रकृति ऐसे बड़ी है, भगवान प्रकृति को लेकर रचना करते हैं, ये कार्य बना हुआ प्रकृति का। और ये क्या है? ये संसार, प्रकृति और ये संसार, संसार का कार्य जो ये संसार। तीन बात हुई, ये जगत और जगत की का जगत का कारण और इसका मालिक। तो अपने को जो चीजें मिली है वो सबकी सब चीज हमारा उद्धार करने के मिली है। तो उद्धार तब होता है जब इनसे हम अपना सुख ना लें। जैसे समुद्र को अपना लेना लगा तो डूब जाएगा। तो ये केवल त्याग करने के लिए ही मिला है। देखो, वस्तु से कल्याण नहीं होता है, रुपया देने से कल्याण नहीं होता है। भीतर का जो त्याग का भाव है, अपने संबंध विच्छेद, जड़ वस्तुओं का जो हमारे से संबंध विच्छेद है वो कल्याण करता है। और जड़ चीजों के साथ जो हमारा संबंध है वो पतन करता है। जितना जड़ता का त्याग करोगे उतना उद्धार हो जाएगा। अपने बंधन क्या है कि चेतन होकर के और जड़ को सत्ता दी और महत्ता दी और संबंध जोड़ा, यही बंधन है। शरीर है, इस शरीर को सत्ता दी की शरीर है, उसको महत्ता दी, सब बड़ा भारी बढ़िया शरीर है, ऐसी महत्ता दी और संबंध जोड़ा के शरीर से ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ये पतन होगा। ध्यान देकर सुनना, मेरी बात पूरी सुनना, अधूरी मत सुनना। इतनी सुनना अधूरी सुनोगे तो ठीक नहीं होगा, समझ नहीं आई बात। तो इनसे क्या करना है कि ये करना है। भगवान ने कृपा कर दो, डबल कृपा का अर्थ क्या हुआ? कोई कृपा करिए, क्या कृपा करिए कि देनी है, तुम इसको त्याग दो, कल्याण हो जाएगा मुफ्त में। मिली हुई चीज है सज्जनों, मिली हुई बिछड़ने वाली, ये दो बात याद रखो। शरीर मिला है पिछड़ने वाला, कुटुंब मिला है पिछड़ने वाला, धन मिला है पिछड़ने वाला, योग्यता मिली है पिछड़ने वाली, बल मिला है पिछड़ने वाला। अब वो जो कुछ मिला है सब पिछड़ने वाला है।
और परमात्मा वो है अपना, वो मिला हुआ नहीं, वो तो मिला हुआ है, मिला हुआ नहीं, मिला हुआ है। समझे? मानो बाहर से मिला हुआ नहीं, सदा ही मिला हुआ भीतर से ही है। मिलता है बिछुड़ता है वो और है, और जो मिला हुआ ही रहता है सदा के बिछुड़ता ही नहीं, परमात्मा तो वो है। उसके सिवाय सब मिलना है बिछुड़ना है, केवल मिलना है बिछुड़ना है। वो बिछुड़ त्याग है, उसी से ही कल्याण है। इस वास्ते मनुष्य का शरीर केवल त्याग करने के लिए मिला है। अपनी कोई चीज भगवान ने दे दी और इसका त्याग करो, कल्याण हो जाएगा, मुफ्त में कल्याण हो जाएगा। अपने घर का कुछ खर्च नहीं होगा। जो मिली हुई चीज है, शरीर मिला हुआ है, योग्यता मिली हुई है, बुद्धि मिली हुई है, बल मिला हुआ है, हमारा कुटुंब मिला हुआ है, रुपये मिले हुए हैं, घर मिला हुआ है, जमीन जात मिली हुई है, ये मिली हुई का हृदय से त्याग कर दो, अपना नहीं है, कल्याण हो जाएगा। सिद्धांत ऐसा एक पक्का कि जो हमारी कहलाने चीज है, सबका त्याग करने से कल्याण। त्यागात शांति अनंतरम तत्काल शांति मिलेगी। हमारे लिए है ही नहीं, ना हमारे लिए शरीर है, ना हमारे लिए योग्यता है, ना हमारे लिए बल है, ना कुछ बुद्धिमानी है, कोई भी हमारे लिए नहीं है, हमारे को मिली है वो केवल त्याग करने के लिए ही मिली है। और त्याग के शांति हो जाएगी। ये भगवान की बड़ी अलौकिक विलक्षण कृपा है। हमारे घर का कुछ खर्च नहीं होगा और कल्याण हो जाएगा। और बिछुड़ जाएगी जरूर, साथ में रहेगी नहीं। शरीर रहेगा क्या, आपसे योग्यता रहेगी, अपना बल रहेगा, अपनी विद्या रहेगी, अपनी क्या रहेगा। कोई चीज रहने वाली है, कोई रहने वाली नहीं है। जो जाने वाली है उसका त्याग कर दो, कल्याण हो जाएगा। कैसे? फिर मिली क्यों, मिली क्यों? तो देखो, दान पुण्य करते हैं कि लोग समझते हैं कि रुपयों से कल्याण हो जाए, रुपया दान देने कल्याण हुए। रुपयों से कल्याण नहीं होता है, रुपयों के त्याग से कल्याण होता है। रुपयों के साथ जो मोह है, उस मोह का त्याग करने से कल्याण होता है। तो कल्याण होता है त्याग से। अपनी चीज न समझ करके और भगवान की समझे। जनता को दे दो, जनता को दे दो, कर्म योग हो गया। प्रकृति को दे दो, ज्ञान योग हो गया। भगवान को दे दो, भक्ति योग हो गया। अपने ले लो, जन्म मरण हो गया। चार बात। हमारे जो पास मार्ग चीज है वो हमारे लिए नहीं है, केवल त्याग के लिए है। मालिक को दे दो, भक्ति हो जाए। प्रकृति को दे दो तो ज्ञान हो जाए, और संसार को दे दो कि योग हो जाए। और अपने ले लो, धर्म मन हो जाए। तो केवल अपने देने के लिए, देने की चेष्टा करनी। अपनी चीज है नहीं, और चीज मिली है और दूर होगी, और उसी को दे दो, कल्याण हो जाए। तो दी क्यों है कि त्याग करने के लिए। त्याग क्या? तुम्हारी भावना का त्याग, जो तुम्हारे ग्रहण करने की सुख की इच्छा है, भोग की इच्छा है, संग्रह की इच्छा है, इसका त्याग करना है। वस्तुओं के त्याग से मूल्य त्याग होता हो तो धनी आदमी कल्याण कर लेंगे, गरीब का कल्याण होगा ही नहीं। परंतु अपनापन, मैं और मेरी का त्याग है, निर्ममो निरहंकार है, शांति की स्थिति। मैं और मेरापन छोड़ा, शांति मिलेगी। ऐसा ब्राह्मी स्थिति जहाँ मैं और मेरा का त्याग किया, और ब्राह्मी स्थिति। विहाय कामान यह सर्वान पुमांस करती निष्क्रिय निर्ममो निरहंकार शांति मति गच्छति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति। जब अहंकार त्याग दिया तो ब्राह्मी स्थिति है। और अहंकार प्रकृति का कार्य अपना है नहीं, मिला हुआ है, मिट जाएगा, रहेगा नहीं। तो इसको त्याग कर दिया जाए तो शांति हो जाए, ब्राह्मी स्थिति ब्रह्म स्थिति हो जाएगी। कर्म योग से, ज्ञान योग से ब्राह्मी स्थिति होती है। कर्म योग से भी ब्रह्म की प्राप्ति, और ज्ञान योग से ब्रह्म की प्राप्ति, और भक्ति योग से भगवान की प्राप्ति। उसमें तीनों आ जाते हैं, उसमें तीनों आ जाएगा। और इन दोनों से उभयोर विन्दते फलम, एक सम्यक उभयोर विन्दते फलम, एक फल होगा, ज्ञान योग का, कर्म योग का। और भक्ति योग का फल सबसे बढ़िया है। भक्ति भगवान का अर्पण कर दिया, अपने कोई है नहीं, अपने आप को भगवान का अर्पण कर दिया तो अपनी चीज क्या रहेगी, अपनी चीज कोई रहेगी नहीं।
अपने केवल भगवान रह गए, अपने भगवान रह गए, ये भक्ति है। क्या मुक्ति संसार में स्वतः संसार से छूटा, मुक्ति हो गई। भक्ति और मुक्ति सब और है क्या अपने पास। इस वास्ते जितनी तो चीज है मिली केवल त्याग करने के लिए, और कोई मतलब नहीं है। इसका कोई और मतलब है ही नहीं, केवल मतलब यही है त्याग। चुप बैठे हुए मेरा नहीं है, त्याग हो गया। और ऐसे त्याग किया दूसरी सेवा में तो त्याग हो गया, कि मेरी नहीं है, त्याग हो गया। अपना संबंध विच्छेद। एक मार्मिक बात सुबह कही थी, वो भी एक मार्मिक बात थी, मेरे को बहुत विलक्षण थे, मिली है इस बात मेरे को अच्छी लगी। वो मार्मिक बात क्या है, ये संसार असत है, एक सत है। ये संसार सत्य है असत है, इसमें बड़ा मतभेद है, बड़ा विवेचन आता है। इसके लिए विचार सागर पड़ा है, वे जानते हैं असत ख्यातिर, आत्म ख्यातिर, अन्यथा ख्यातिर, अख्यातिर, अन्य ख्याति। आपने शास्त्र पढ़ा, बड़े ख्याति का प्रसंग है। वे ख्याति क्या है, ये प्रसिद्धि तो अनिल विजय ने ख्याति बताई, माया ऐसी ऐसी, इसका त्याग करना है। और मार्मिक बात क्या है, माया का त्याग नहीं होता है, अपना संबंध नहीं है, बस अपने संबंध का त्याग है। कारण गुण संगोष सदा सदियों ने जन्मसु, गुण का संग कारण है, वो संग का त्याग है। संगन तो परंतु वैसा त्याग है सात्विक पता। जड़ता क्या है, चेतन का जड़ का जो जड़ के साथ संबंध है, ये जड़ता है। असत क्या है कि जड़ चेतन का संबंध असत है, क्यों जड़ चेतन संबंध हो ही नहीं सकता, असत है। इस असत का त्याग कर दो, अपना नहीं है, त्याग हो गया। तो कल्याण करने के लिए भगवान ने दिया है, और ये साथ में रहेगा नहीं। आपके पास रहने वाला है ही नहीं, जरूर चला जाएगा। आपका राग रह जाएगा, केवल संबंध रह जाएगा, और कुछ रहने वाला है नहीं। और वो संबंध का त्याग करो, मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। अपना नहीं है, अपनापन छोड़ जाए। मैं और मेरापन, मैं है तो अहंकार के साथ संबंध किया, दूसरा मेरापन है जो 8 प्रकार के 7 प्रकृति मेरापन है। तो मैं और मेरा त्याग से 8 प्रकार की अपना प्रकृति त्याग हो गया। त्याग साध्य परमात्मा प्राप्त हो जाएगी। परमात्मा साक्षात अंश है, ये एकदम धारित जगत, इसने जगत को धारण कर रखा है। अरे छोड़ो, जगत छूट जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। कितनी विलक्षण बात है, कितनी अलौकिक बात है। किस तरह से आप करो, चाहे ज्ञान योग, चाहे कर्म योग, चाहे भक्ति योग, चाहे लय योग, हठ योग, राज योग, मंत्र योग, अनाशोधि योग, कई तरह योग है। योग क्या परमात्मा से संबंध, वियोग क्या संसार से वियोग। तम भी दुख संयोग वियोग योग संगीतम, दुख के संयोग का वियोग का नाम योग है। तो दुखों के संयोग, संसार का संयोग, इसका वियोग होने से परमात्मा को योग प्राप्त हो जाएगा। खास बात है ये, केवल कल्याण करने के लिए तुम्हारे साथ रहेगी नहीं। कोई कह सकता है शरीर रहेगा, कोई कहता है बल रहेगा, क्या आपकी योग्यता रहेगी, क्या आपका संग्रह रहेगा, क्या आपका जमीन जायदाद रहेगी, क्या आपका कुटुंब रहेगा, क्या आपका शरीर रहेगा। जो रहेगा ही नहीं उसका त्याग करना है। घर का क्या खर्च हुआ, क्या खर्च हुआ घर का आपके। मिली है, बिछुड़ने वाली है, और बिछुड़ने वाली बिछुड़ जाएगी तो मौत हो जाएगी, और छोड़ दो तो मौज हो जाएगी। मौज में और मौत में फर्क है। छूट जाएगा, मरोगा, अब मरेगा जरूर, इसमें संदेह नहीं है। कोई संदेह हो तो बताओ। हर एक काम करने में संदेह है, पर मरने में संदेह है क्या। ये तो अवश्य छूटेगा ही। कि सब छूटने वाले को आप अपनी तरफ छोड़ दो, निहाल दिया होगा। जब छूटेगा आप रोगे, और फिर वो मिल जाएगा, फिर राग फिर मिलता जाएगा। पुनर्विजनम पुनर्विमरणम पुनर्जनम, संसार चला जाएगा, अंत नहीं आएगा। या जहाँ छोड़ दिया श्रीराम जी की क्षेत्र क्षेत्र अंतर ज्ञान से भूत प्रकृति मोक्ष से, भूत और प्रकृति प्रकृति कार्य उसे छूटा तो अंत परम प्राप्त हो जाएगा। खास बात है ये। अब त्यागने का तरीका क्या है,
त्यागने के तरीके जनता की सेवा में लग जाए। सब जो हमारे पास बल बुद्धि विद्या योग्यता है उसका प्रवाह दुनिया के हित के लिए हो गया तो हमारे लिए प्रवाह नहीं है, प्रवाह दूसरे तरफ हो गया। और यूँ कर दिया तो विचार के द्वारा अपने ऊंचे उठ गए तो ज्ञान योग हो गया। अरे भगवान ने शरण हो, हे महाराज आप हो मेरे और सब कुछ है आपका। दो बात, भगवान तो मेरे है और सब कुछ भगवान का है। प्रेम हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, न्याय हो जाओगे। इतनी सुगम बात है, इतनी सरल बात है, सिद्धांत की बात है, कितनी ठीक है ये। केवल त्याग करने के लिए मिला है। त्याग का आपके त्याग का भाव होता है उससे कल्याण होगा। तो आप त्याग के बिना भाव कैसे बनाओगे? तो आपका भाव बढ़ाने के लिए कृपा ने कही की भगवान ने तुम त्याग हमारा नहीं है त्याग दिया, शांति हो जाएगी। यार हमारा है भले मिलो और मत मिलो बंधन हो जाएगा। फिर भी सरल की बात है। ऐसे जो संबंध है वो अनित्य है, वो नाशवान है, वो असत है। माया असत असत सब भेद मत भेद है, मन संबंध असत है। आप जो हमारा संबंध है ये पहले नहीं था, पीछे रहेगा नहीं, ये संबंध असत है। शरीर सत असत जान दो, संबंध असत है। वो संबंध में छेद कर दिया, हमारा नहीं है, बस कल्याण हो जाएगा। करके देख लो, हमारा नहीं है, हमारा संबंध नहीं है, बस छोड़िए। सब आपत मिट गई, संपूर्ण आपत मिट गई। केवल संबंध विच्छेद कर दिया, संबंध विच्छेद मन से। सर्वकर्माणी मनसा संन्यास्यास्ते सुगमवशी, सर्वकर्माणी मनसा संन्यास्यास्ते सुगमवशी, नवद्वारे पूरे दे नेव कुर्वन् न कार्य, न करता है न करवाता है, संबंध विच्छेद कर दिया। मनसा संन्यासी, मनसा इंद्रिय ग्राम विनियम में संबंधता सदैव सदैव ऊपर में विद्या धृति विद्या आदर्शस्तु मन के बदले किंचित जगह जगह ये बात की तब गई है, बार बार बात हो गई। मत चिंता मत करो, भगवान में मन लगा दो और चाहे को छोड़ दो। ऐसे विमुख होना है, भगवान के सन्मुख को छोड़ दो, विचार पूर्वक छोड़ दो, सेवा करके छोड़ दो, आपको जो मर्जी आओगी छोड़ दो, संबंध विच्छेद करना है। फिर बंध क्या होगा? कारण गुण संगों से सदस्य उनका संग ये जन्म मन है, संग छूट गया फिर क्या होगा? अरण्यता हो जी, इनका जान हो जाएगा। इसमें कोई शंका हो तो आप करो। महाराज संबंध नहीं है, इतने मानने मात्र से संबंध टूट जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि संबंध ऐसा ही है। मूल में संबंध मेरा मानना है ये और है क्या संबंध? और संबंध है ही नहीं, संबंध हो ही नहीं सकता। चेतन का जड़ का, अमावस्या की रात्रि का, सूर्य का कैसे गठबंधन हो जाएगा? संबंध है ही नहीं, केवल माना हुआ है, केवल मानना ही उसका संबंध है ही नहीं। और मन से छूट जाएगा, छूटा हुआ तो है ही, पहले से अलग है, एक हो ही नहीं सकता। जड़ चेतनी गांठी पड़ी गई, इस वास्ते लेना का भाव है, वो देने का भाव हो जाए। लेना है पाप और देना है पुण्य, बस लेने का भाव है, पाप है। भगवान ने कहा ये भगवान की बात है। अत कहना पड़ी पापम चलती, कहते काम ये सब ये पाप है, ये पाप का बाप है जो लेने की इच्छा है। हमें वो मिल जाए संसार में मिल जाए, कुछ मिल जाए, ये खास बंधन है। मेरे को नहीं मिले, मेरे को नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। प्राप्ति के बीच में तो ममता का त्याग कर दो, अप्राप्ति की इच्छा का त्याग कर दो। जय राम जी। इतनी शुभ बात है। प्रश्न भी बड़ा गंभीर बढ़िया है, उत्तर भी बहुत बढ़िया आया है। समस्या एक चल रही जो महाराज जी ने अभी प्रश्न किया नहीं कि ये मान्यता छोड़ सकता है क्या मनुष्य जल्दी? बिल्कुल छोड़ सकता है, ये प्रश्न बड़ा गहरा है। चढ़ा नहीं है, ये छोड़ने का अधिकारी सब है। पापी पुण्यात्मा धर्मात्मा पापात्मा दुष्ट सज्जन सबके भीतर योग्यता है। ये त्याग करने की योग्यता सब में है, क्योंकि मरेगा कि नहीं, सभी मरेगा, छूटेगा कि नहीं छूटेगा, तो ये छूटने वाला ही है सब ही। कोई सब अधिकारी है, सब योग्य है, सब पात्र है, संपूर्ण ही सब जो पात्र है। कौन को पात्र है बताइए? तो छूटेगा कि नहीं? अपने घर में कुटुंब ही रहेगा क्या? घर जमीन जाता रहेगी क्या? बल बुद्धि योग्यता रहेगी? ये रहेगी नहीं आपके पास। केवल त्याग का भाव चाहिए और कुछ नहीं।
भाव मात्र हमारा नहीं है, संबंध विच्छेद। कैसे रहेगा बंधन, कैसे संग, कैसे बंधन कैसे रहेगा? आप ही तो बंधन कैसे रहेगा? जब हमने अपने मन से छोड़ दिया, बंधन कैसे रहेगा? एक दान साधु हो गया, स्त्री है, पुत्र है, परिवार है, माँ बाप है, सब है, और साधु हो गया, अब कैसे बंधन रहेगा? अब साधु हो गए तो साधु के साथ बंधन हो गया, वह बंधन करे गुरु जी है, हमारे चाचा गुरु है, चेला है, वह बंधन हो गया। जहाँ पकड़े वह बंधन कर देता है। मिट्टी का लांदा होता है, जहाँ पर मिट्टी को पकड़ ले, हाथ पकड़ ले, बीट को बीट पकड़ ले, जहाँ जहाँ पकड़ ले, जहाँ जहाँ पकड़ लेता है, ये बंधन है, और कोई बंधन नहीं। पकड़ा नहीं, निर्मल है। बंधन यही है, केवल बंधन यही है जो उसको पकड़ा है, छोड़ा मुक्ति हो जाए। छोड़ा भी संसार सब छूटा हुआ है, थोड़े से रुपये, थोड़े से आदमी, थोड़ी जमीन दाता है, इतना छोड़ना है, और तो सब छूटा हुआ है, अपना है ही नहीं, उनसे तो मुक्ति है ही आपकी। हजारों लाखों घरों से मुक्ति है, अरबों आदमियों से आपकी मुक्ति है, 5 7 10 आदमी है, और 1 2 4 एक घर है, 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख रुपया है, उतना ही बंधन है। उसी से बंधन कहाँ है? जो कर जाए तो कर जाए, क्या बंधन होगा? इंग्लैंड में 10 आदमी भर गए, क्या बंधन हुआ? वहाँ 10 लाख का खर्चा लग गया, सोने क्या हुआ? कोई बंधन? थोड़ा सा बंधन है, थोड़ी सी वस्तु है, मुक्ति ज्यादा तो हुई स्वतः ही मुक्ति है। शंका बताओ, शंका। यार मुक्ति हो सकती है, सब में शक्ति है, इसलिए ये कठिन मालूम देती है। क्यों? कि उस संग से जो सुख देता है, उस सुख लोलुपता के कारण से कठिन मालूम देती है। ये बोली सुख लोलुपता है, सुख लेने की लोलुपता, मन में सुख मिले, सुख मिले। अरे सुख है एक रहती है, दुख मेरू पर नहीं पाता है। दुख सुख तो बहुत थोड़ा है, दुख बहुत ज्यादा है। दुखालय शाश्वतम, दुखालय ही है। दुख संयोग वियोग में योग संयुतम, दुख के संयोग वियोग का नाम योग है, योग की परिभाषा है। ममेति च भवेद न ममेति विमुच्यते, महाभारत में आया है। व्यक्षरम तो भवेद, व्यक्षरम ब्रह्म शाश्वतम, व्यक्षरम मम और न मम मुच्यते। जितनी बात केवल ताक के लिए, हमारे भोग के लिए नहीं, यही तुम फर्क भाई, अपने सुख नहीं लेना है। सुख लिया फंस जा, सुख लेगा फंस जाएगा। मान में, बढ़ाई में, आदर में, निरूपता में, आलस में, प्रमाद में, सोने में, खाने में, सोने में, जहाँ फंसा हो फंस जाएगा। तार कारण गुण संगोष है सदा सदी बनी जरूर सुख। बंधन कैसे रहेगा आप बताओ? छूटेगा जरूर, छूटने वाला है, रहने वाला है क्या है? साथ शरीर रहने वाला है, योग्यता रहने वाली है, बल रहने वाला है, क्या रहने वाला है? जो रहने वाला है ही नहीं, है ही नहीं रहने वाला। उनका त्याग करने से, तो त्याग करने उस चीज के त्याग का संबंध नहीं है, आपका जो भीतर से अपनापन नहीं है, ये मुक्ति है। क्यों नहीं मुक्ति है? और आपने छूट जाए, छोड़ो, नहीं छूटे तो छोड़ने की इच्छा करो, भगवान से कहो, छुड़ा देंगे भगवान। केवल छोड़ने की इच्छा आपकी करते, केवल इच्छा के छूटता नहीं, ठाकुर में छूटता नहीं, छूटता नहीं, व्याकुल हो जाओ, छूट जाएगा। केवल भगवान से कहो ही मत, व्याकुल हो जाओ, छूटता नहीं, ठाकुर मेरे छूटता नहीं, ये शरीर मेरा पण छूटता नहीं, संसार से मेरा पण छूटता नहीं, व्याकुल हो जाओ, दुखी हो जाओ, छूटता नहीं, छूट जाएगा। छूटता नहीं इसका अनुभव करो, छोड़ने की भावना रखो, छूट जाएगा। कितना शुभ का है भावना, क्यों छोड़ने की? हमें संबंध नहीं रखना है, पर मैं क्या करूँ, छूटता नहीं। जो छोड़ते हैं क्योंकि और अधिक फंसते हैं। जितना भी उपाय छोड़ने का करते हैं उतना और बंधन होता है। प्रत्यक्ष सुख दिखता है, इसलिए उसकी लोलुपता नहीं खींच लेती है। बस ठीक बात है, परंतु सुख रहता है क्या?
अपना अनुभव करो। पर दिखता तो है, पर रहता है क्या? सुख रहता है क्या? ये सोचो। प्रत्येक दिखता है, परंतु रहता है क्या वो? तो मन वही तो है, सुख तो चला जाएगा। एक प्रश्न आया कि सुख रहता नहीं, सुख तुम्हारा है ही नहीं, रहा कैसे? निजानंद जाएगा नहीं, ये निजानंद है, ये परानंद है, दूसरे का है, दूसरे का सुख कैसे रहेगा? आपका है नहीं, आपका है ही नहीं, कैसे रहेगा? निजानंद हो आपका नहीं जाएगा, भगवान का नहीं जाएगा, क्योंकि आपका है, आप खुद का अथवा हमारे प्रभु का है, वो नहीं जाएगा। आपका है नहीं ठहरेगा, कैसे? है ही नहीं आपका, केवल बेईमानी का है। बेईमानी बंधन है, ईमानदारी मुक्ति है। इसमें एक कि भाई जैसे हम इसको छोड़ सकते हैं, हम महापुरुष कहते हैं लगता भी छोड़ सकते हैं और छोड़ना चाहते हैं, लेकिन अब जहाँ पर सुख लोलुपता आती है वहाँ थोड़ा सा छोड़ने में कमजोर पड़ जाते हैं। अब ये सुख लोलुपता से विचार रहता है, कभी छोड़ने दुख भी होता है, और सत्संग करते उस समय दुख ज्यादा होता है, या विचार करते तब दुख होता है। लेकिन जब सुख लोलुपता ज्यादा हो जाती है, परमात्मा से कहते भी हैं, ये वृत्ति जब रजोगुण की तमोगुण की हो जाती है ना, उस समय भी परमात्मा से कहते हैं। उस समय कहते समय ये रहता है कि देखो अपन तो एक ढोंग कर रहे हैं, छोड़ना चाहते नहीं, ऐसा करके निराश हो जाते हैं। निराश मत हो, इस विषय में निराश नहीं होना। हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे प्रभु, हे नाथ, मेरे से छूटता नहीं। केवल व्याकुल जाओ, अपना खर्चा केवल इतना ही है कि व्याकुल जाओ, छूटता नहीं। छूटने से हताश हो जाओ, छोड़ने से हताश मत हो। छूटता नहीं है, मेरे से छूटता नहीं, मैं तो हताश हो गया। हे नाथ, हूँ हारो बहु विधि जतन करी, अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस हो तबई जब प्रेरक प्रभु बरजे। आप बढ़ाओ तुलसी महाराज, हूँ हारो बहु विधि जतन कर, मैं तो हार गया जतन करके। अतिशय प्रबल अजय, अतिशय प्रबल है अजय, मैं नहीं चल सकता। अब तुलसीदास ये मन बस होगा जब प्रेरक प्रभु बरजे। आप सबके प्रेरक हैं, वो आप बरस जाए तो प्रेरणा से आपके पास छूट जाएगा। आपके तो मामूली बात है। काम हमारो जमत है, रमत तिहारी राम, तुम्हारे तो खेल है, हमारे आफत बढ़ जाएगी महाराज। आपकी तो खेल है, बहुत बड़ी बात है, बड़ी भारी आफत है, तो छूटता है नहीं। बस छोड़ना चाहते हैं, छूटता नहीं। छोड़ना चाहते हैं उससे दृढ़ होता है। एक मार्मिक बात है ये, हम इसको छोड़ना चाहते हैं तो इसको हम सत्ता दिए, सत्ता महत्ता दी है, इसको छोड़ना चाहते हैं। आप चुप हो जाओ, आप तटस्थ हो जाओ, छूट जाएगा भाई। सब छूट रहा है, निरंतर छूट रहा है, केवल आप तटस्थ हो जाओ, छूट जाएगा। छूटेगा ही, छूटा हुआ ही है, छूट ही रहा है प्रत्येक क्षण। कैसे पकड़े बताओ? प्रतिक्षण छूट रहा है, बताओ कब कब नहीं छूटता है? ये सब प्रतिक्षण छूटता है, और भगवान ने छूटता नहीं। भगवान के साथ संबंध तो आपका है, वो छूट सकता नहीं, संभव ही नहीं छूटना। संसार के साथ संबंध रहना संभव ही नहीं है। केवल व्याकुल हो जाओ आप, ये व्याकुल, ये नाथ है प्रभु, मैं अच्छे हूँ। भगवान को माने नहीं माने, भगवान को स्वीकार भी नहीं करे और दुखी हो जाए तो छूट जाएगा, भगवान की पकड़ देंगे। दोनों बात है, जो अधिकार जैसा है। दुखी होना बढ़िया है, मैं समझता हूँ ये। जो प्रेरित है, ब्याह करता है, जो ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, उनको तटस्थ होना बढ़िया है। भक्ति योग मार्ग में, भक्ति मार्ग में दुखी होना बढ़िया है। योग मार्ग में और ज्ञान मार्ग में इसमें तटस्थ होना बढ़िया है। जिसमें तटस्थ कन्या ज्ञान मार्ग कठिन है, तो योग मार्ग में सुगम है।